चलो बेटा देखो, अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है स्फेरिकल lenses. Vanessa, taimas kas idea of lens. What is a lens? बनेगा वाइस वन से गोबर व्हाट इज लेंस? 10th में पढ़ा है व्हाट इज लेंस? बोल रही है पढ़ा है. वन से गोबर से व्हाट इज अ लेंस? एस्पेरिया होते स्फेरिकल मिरर्स पर्या ना बोझो बनो कल. अब सुनो, एस्पेरिया होते स्फेरिकल लेंस, सॉरी स्फेरिकल मिरर्स. तला क्या गई स्फेरिकल मिरर्स? तम मिरर्स यम के मज आसन आमिद कड़ना अके हॉलो स्फीयर मज. ठीक ना? तमन अकई स्फेरिकल सरफेस आसान तो अकन पॉलिश्ड आसान बेकन रिफ्लेक्टिंग आसान. ठीक ना? आज करो इस काम, आज बनो अख नो चीज यथ मजन अख या अक खोतन ज्यादा स्फेरिकल सरफेसेस यूज करो, अक खोत ज्यादा स्फेरिकल सरफेसेस यूज करो. क्या करो? एंड द डिवाइस इज यूज्ड फॉर रिफ्रैक्शन. तथ चीजस क्या छे वना स्फेरिकल लेंस. तथ क्या छे वना स्फेरिकल लेंस. गो स्फेरिकल लेंस क्या गो? स्फेरिकल लेंस गो अख लेंस अख ट्रांसपेरेंट मीडियम युस दोन या अके स्फेरिकल सरफेस हंस बन्यामज यथ मजन मिनिमम अख स्फेरिकल सरफेस, मैक्सिमम आसन क स्फेरिकल सरफेसेस स्फेरिकल सरफेसेस. ठीक ना? गो अगर बह वन व्हाट इज अ स्फेरिकल लेंस, it is the refracting material, it is the refracting material in which at least one surface is curved, in which at least one surface is curved. कम से कम गसन क सरफेस कर्व्ड आसने अख सरफेस. सो रिफ्रैक्टिंग मटेरियल यथ मजन कम से कम अख सरफेस आए स्फेरिकल, तथ क्या वना स्फेरिकल lenses. तथ मज क्या वना स्फेरिकल lenses. क्या वना स्फेरिकल lenses. नाउ यम स्फेरिकल lenses गुबर आसान दो किस्म. कह वन मैं कुछ किस्म आसान. एक होती है कॉन्वेक्स लेंस, एक होती है कॉनकेव लेंस. एक होती है कॉन्वेक्स लेंस और एक होती है, और परिमित यम चीज, एक होती है कॉन्वेक्स लेंस, दोयम कुछ कॉनकेव लेंस. तला कह वन मैं कॉन्वेक्स लेंस क्या गई? कॉन्वेक्स लेंस गई सो लेंस युस दोयो स्फेरिकल सरफेसो से बन्यामच आस सच दैट बेटा इधर सुनो, सच दैट कि यह मैक्सिमम थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस अकिन एजेस एडीजीएस एजेस. ठीक ना? गो सो इश लेंस युस एट द सेंटर क्या आस थिक, सेंटरस पे क्या आस थिक, सेंटरस पे आस थिक, और एजेस पे क्या होगी? एजेस पे क्या होगी? थिन. एजेस पे क्या होगी? थिन. तथ लेंस क्या वना कॉन्वेक्स लेंस. क्या वना कॉन्वेक्स लेंस. कत समझ कॉन्वेक्स लेंस अगर ये पे वो तेल अक लेंस, मगर अ ब्याक करैक्टरिस्टिक कि ये अंद लाइट ई गो अमुक मतलब इंसिडेंट सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट सरफेस. इंसिडेंट सरफेस सह बल्जिंग आउटवर्ड सरफेस. क्या बल्जिंग आउटवर्ड सरफेस. ब्याक साइड युस सह बल्जिंग इनवर्ड, ब्याक साइड युस सह स्ट्रेट, ब्याक साइड युस सह बल्जिंग आउटवर्ड. कत समझ गो अगर बह टेक्निकली वन कॉन्वेक्स लेंस क्या गई? ये गई सो लेंस in which refracting side या object side, in which object side is bulging outward. It is bulging outward. कच्चा समझ इवन? It is bulging outward. ये में लाइट इमान आस, ये में ऑब्जेक्ट था वोन, ते में जो सरफेस आस सो गस आसन क्या bulging outward. अगर से bulging outward आस तथ लेंस ते वनो कुछ नाम कॉन्वेक्स लेंस. नाउ ये bulging outward तीन साइड्स की हो सकती है, तो इट मींस दैट युस कॉन्वेक्स लेंस छु कत टाइप आस ऐसे त्रे टाइप. गोडनिच कुछ लेंस आस युस ये लेंस छु आज इस वना कॉन्वेक्सो कॉनकेव. क्या छिस वना कॉन्वेक्सो कॉनकेव. क्या इसके एक साइड छ आसा कॉनकेव टाइप, बे साइड छ आसा कॉन्वेक्स टाइप. मगर वनो सा मे क्या वन यत कॉन्वेक्सो कॉनकेव, मे क्या वन दैट कॉनकेवो कॉन्वेक्स. क्या कि यम अंद रिफ्रैक्शन गसन वाजिन छु या यम अंद ऑब्जेक्ट प्लेस करुन छु, तमें छ ये बल्जिंग इनवर्ड किन बल्जिंग आउटवर्ड.
bulging outward. Yelte su surface yus objectus face as karan so as bulging outward surface. ठीक है? So cha asa convex kin concave. Convex तवे था वो इस यथ नाव क्या? Convexo concave. Yus yid बने यही लेंस यथ इस नाव दिवा plano convex. क्या चीज दिवा? Plano convex. तो यूज ये चा आसान या चीज बना डबल कॉन्वेक्स. क्या चीज बना? डबल कॉन्वेक्स. ठीक है ना? क्योंकि बेटा प्लेन दोनों में आएगा, ये फिर खुद डिसाइड करेगा. अगर लास्ट पे कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स होगा, अगर लास्ट पे कॉन्केव होगा तो कॉन्केव होगा. का अच्छा समझो, पूरा कॉन्केव लेंस होगा. वो एमिक मतलब है युस कॉन्वेक्स लेंस ये किस टाइप पे आसा? 3 टाइप पे. गॉडनिच कुछ कॉन्वेक्सो कॉन्केव, दोयम कुछ प्लानो कॉन्वेक्स, त्रीम युस डबल कॉन्वेक्स. ठीक है ना? एमिक उल्टा युस आसा छ तात लेंस क्या छ इस वना तला तेलवेने कॉन्केव क्या है? यात मजन ऑब्जेक्ट आज प्लेस गसा बल्जिंग इनवर्ड साइड के मैं आज गसा बल्जिंग इनवर्ड साइड को. अगर भैया माने इट इज इन which object side is bulging inward. When you say atkaz yim asan type asan yath asan kaz type tre tala godnyuk type क्या है? godnyuk आयत एक केथ बैठे. ठीक है? तो ये कौन सा होगा? ओ ये नशन चंदर कॉन्केवो कॉन्वेक्स. दोयम क्या है? ये लेंस जो है ये कौन सी है? प्लानो कॉन्केव. और त्रेम क्या है? डबल कॉन्केव. तो एक साइड भी कॉन्केव और दूसरे साइड पे भी कॉन्केव. इसको हम बोलते हैं डबल कॉन्केव. अच्छा समझे मान? तो हमारे पास दो टाइप्स की लेंसेज होती है, एक होती है कॉन्वेक्स लेंस और एक होती है कॉन्केव लेंस. ठीक है ना? कॉन्वेक्स लेंस का चमना या ये मैं ऑब्जेक्ट था वो ते मैं कैसे क्या आसिन क्यों कैसे आसिन शाफिया के कैसे आसिन बल्जिंग आउटवर्ड. नहीं, कॉन्वेक्स जब की बात करेंगे तो ये होगा बल्जिंग आउटवर्ड. दोयम टाइप ऑफ अच्छा आतकस कसम छे त्रे कसम गॉडनु कुछ छे कॉन्वेक्सो कॉन्केव. दोयम कुछ छे प्लानो कॉन्वेक्स. त्रेम कुछ छे डबल कॉन्केव. तला एम्पतन वन्यू में डबल कॉन्वेक्स. एम्पतन कुछ छे दोयम लेंस कॉन्केव. कॉन्केव लेंस कुछ गए सीरत बोलेगी सीरत यात मजन बल्जिंग इनवर्ड साइड आज फेस करा टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट. ठीक है ना? कस कसम छे कुछ डबल कॉन्केव. नाउ अब हमें सीखने हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद हम इस पे काम कर सकते हैं. तो चलो ये लिखा लिखो लिखो जल्दी. इसको क्या लिखें? चलो मैं बताता हूं इसको क्या लिखें. रुको नहीं मैं बताता हूं क्या लिखोगे. लिखो सबसे पहली चीज व्हाट इज ए spherical lenses. A lenses which formed a part of spheres. Spherical lenses में लिखो a lens which forms a part of sphere is termed as spherical lens. Is termed as spherical lens. Go you see spherical lens आसान छो. Spherical lens आसान छो. It is of how many types? It is of 2 types. पहली जो होती है वो कौन सी होती है? Convex lens. और दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है? Concave lens. Now नीचे हम लिखेंगे what is convex lens. इस लिखो the lens in which object is placed at bulging outward side. यात मज लिखो इस the lens in which नहीं ठीक है चलो in which object is placed at bulging inward side. क्लियर छाका? नाउ उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस जो होती है फर्दर कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की. पहली जो होती है उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्सो कॉन्केव. उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्केव.
ठीक है ना। और कॉन्वेक्स और कनकेव कैसे होते हैं, ये वाला साइड कॉन्वेक्स और ये वाला साइड कॉनकेव, ठीक है। दोयम युस ऐसा आसान तथ वन प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानस कॉन्वेक्स में एक साइड कॉन्वेक्स सरफेस और दूसरी साइड प्लान सरफेस। तीसरी जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डबल कॉन्वेक्स। व्हाट इज डबल कॉन्वेक्स, इसमें एक साइड भी कॉन्वेक्स और दूसरा साइड भी कॉन्वेक्स, ठीक है। एम्पतन करो इस काम, एम्पत बनाओ इस येमेंदु की, येमेंद वुचो इस येमेंद ते त्रे पार्ट आसान, गोडनुक युस आसान तथ क्या छे वना कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स में ये सरफेस कॉनकेव, तो ये सरफेस आसे कॉन्वेक्स, ठीक है। दोयम क्या आसे प्लानो कॉनकेव, तो इट मींस दैट इस साइड पे होगा ये कॉनकेव लेकिन इस साइड पे होगा प्लान। और उसके बाद तीसरा डबल कॉनकेव, तो इट मींस दैट इसका इस साइड पे भी कॉनकेव और इस साइड पे भी कॉनकेव। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अब हम बात करते हैं, किस चीज के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। बेटा देखो, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज की बात करते हैं, तो ये कॉमन होता है चाहे हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं चाहे हम कॉनकेव की बात करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डबल कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस में टोटल कितनी स्फेरिकल सरफेसेस यूज हुई है, दो, ठीक ना। तो ये दो स्फीयर से बनी होंगी। अगर भी ये वो शिकापर कर पनन स्फीयर कंप्लीट, ये यहां से अपना स्फीयर कंप्लीट करेगी और ये वाली सरफेस कहां से करेगी, ये वाली स्फीयर यहां से अपना, ये वाली यहां से अपना स्फीयर कंप्लीट करेगी और ठीक है। तो इट मींस दैट सबसे पहले मुझे बता इसमें कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे। इस वाले का यहाँ पे होगा, लेट्स सपोज ये है हमारा C1 और इस वाले का यहाँ पे होगा लेट्स सपोज इट इज C2। नाउ अगर मैं इस वाली सरफेस है यहां तक लाइन खींचूं तो ये हमारा बन जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर नंबर 2, और यहां से यहां तक अगर मैं लाइन खींचूं तो ये हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर नंबर 1। तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर मैं हाफ करूं तो यह आ जाएगा फोकस 1, इसका जो करूंगा तो यह आ जाएगा फोकस नंबर 2। लेकिन लेंसेज मिरर्स में हमने पढ़ा था जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो बराबर होता है 2 टाइम्स फोकस और तीसरा आंसर। तो मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 को हटा के लिख सकता हूं, ये बेसिकली है 2 टाइम्स f1, तो इसको मैं हटा के लिख सकता हूं, ये हमारे पास होता है 2 टाइम्स f2। नाउ यहां पे इस सरफेस का भी अपना एक पोल होगा, इस सरफेस का भी अपना एक पोल होगा, लेकिन जब हम इसको कंबाइन करेंगे क्या ये लेंस का सेंटर पॉइंट बन जाएगा, तो आंसर है नहीं। ये देखो ना लेंस ऐसे, क्या ये इसका सेंटर पॉइंट है, एक बैठा है यहाँ पे एक बैठा है यहाँ पे, तो हम सेंटर इन पॉइंट्स को नेग्लेक्ट करते एक कॉमन सेंटर लेते हैं और इस कॉमन सेंटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ, और ओ क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज टर्म्ड एज ऑप्टिकल सेंटर, इट इज टर्म्ड एज ऑप्टिकल गॉडन्यू कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कुछ कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे हमारे पास पोल नहीं होता है, यहाँ पे पोल नहीं होता है बल्कि क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, क्या होता है। और मिरर के हिसाब में अगर देखें, मिरर के पास सिर्फ एक फोकस और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था। यहाँ पे हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स मींस 2f1 एंड 2f2, दो फोकसेस दैट इज f1 एंड f2 और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स दैट इज r1 एंड r2 होते है। अच्छा समझ में, रूल्स वही है। अगर मैं रूल्स की बात करूं, रूल्स वही है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा किस साइड पे प्लेस किया जाएगा, लेफ्ट साइड पे। इसको हमेशा किस साइड पे प्लेस किया जाएगा, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कभी भी प्लेस नहीं किया जाएगा। अच्छा समझ में, वही रूल के ऑब्जेक्ट आवोन इस हेड अप द इमेज हेड अप ते बनित हेड डाउन ते बनित। सो लाइन यूस यमो सारवियो पॉइंटो मंज आस पास गसन ता क्या मनो इस प्रिंसिपल एक्सिस। वहां पे कितने पॉइंट्स में प्रिंसिपल एक्सिस पास होती थी, 3। यहाँ पे कितने पॉइंट्स में पास हो जाएगी, 5 पॉइंट्स, कसन पॉइंटन मस गए पास 5 पॉइंटन मस, ठीक है। नाउ उसके बाद अगर मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करूं, वहां पे इमेज फॉर्मेशन के कितने रूल्स थे, वहां पे नहीं, इमेज फॉर्मेशन के 4 शक्ल 1 2 3 4 और 5, वहां पे 4 थे, यहाँ पे कितने, यहाँ पे 3 है, कितने हैं 3 है, ठीक है ना। चलो बेटा यहाँ पे देखो,
यहां पे आप देखो, अगर ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स, एपर्चर कर्वेचर वही चीज है जो हमने वहां पे पढ़े हुए है, ठीक है ना। एपर्चर का तो ऐसे सुना, एपर्चर का तो ऐसे सुना, साइज ऑफ द मिरर, साइज ऑफ द मिरर, एक्सटेंट ऑफ आर्क उसको क्या बोलते थे, कर्वेचर, क्या बोलते थे, कर्वेचर. यातट्य मनोविश एक्सटेंट ऑफ आर्क आसतात क्या मनोविश यातट्य कर्वेचर, ठीक ना. ये लेंस कचा बर्ड आसे, ये लेंस कचा लकट आसतात क्या मनो एपर्चर, ठीक छा. युस बे क्या पर्याय असतात ना, युस लाइन पास आस गसान सर्वियो कोलिनियर पॉइंट में असतात क्या छ वना प्रिंसिपल एक्सिस. वो सारी चीजें यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. एक एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे पोल होता था, यहाँ पे क्या होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर. कथा ये हम समझ ना. वहां पे इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल्स थे, यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स होते हैं वो 3 होते हैं. कितने होते हैं इमेज फॉर्मेशन जो होते हैं, कितने रूल्स होते हैं, 2. वही है पहला, इफ ए लाइन कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से रिफ्रैक्ट होती है, यहां पे होती है वो रिफ्रैक्ट थ्रू पोल. लेकिन यहाँ पे ये थ्रू फोकस, थ्रू फोकस, ठीक है ना. मगर याता एक चीज असे आता हूं, ये फोकस से क्यों जाती है क्यों नहीं जाती है, ये हमें ये नहीं बताएगा, बल्कि वर्किंग ऑफ लेंस बताएगा. सुपरओनिस्मिन अलग पॉइंट, लेंस वर्क कैसे करता वो काचा समझ में, वो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखो ना. दोयम चीज, अगर लाइन आए थ्रू फोकस, अगर लाइन आए थ्रू फोकस कपर नीर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो त्रेम रूल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकलेगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से वापस आएगी, ठीक ना. वो रूल यहाँ पे चेंज होता है, वो रूल यहाँ पे जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाती है वापस कहां आएगी बेटा, रिफ्रैक्शन हो रही है, वो अनडिविएटेड जाती है. इट मींस दैट वो अपने आप को बेंड नहीं करती है, वो अपने आप को बेंड नहीं करती है, ठीक ना. गो लाइन गोइंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, लाइन या रे गोइंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर passes undeviated, passes undeviated. कितने रूल है यहाँ पे, कितने रूल है यहाँ पे, 3. व्हाट इज द फर्स्ट रूल, पहला रूल क्या है, अगर लाइन पैरेलल टू आती है प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जाती है फोकस से. अगर दोयम लाइन फोकस से कहीं कपले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. त्रीम रूल युस जो यार युस ऑप्टिकल सेंटर मज नेरना सु अनडिविएटेड नेरा. इसके अलावा भी एक लाइन है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू आई, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू आई, वो भी हमेशा निकलती है अनडिविएटेड, वो भी हमेशा क्या निकलती है अनडिविएटेड. सर क्या है, क्या इसकी कॉन्सेप्ट वही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ नॉर्मल कन्वर्जेंस. काचा समझ में युस ते लाइन सेंटर मंज आसपास गसान सु बेसिकली आसान सरफेसस पर क्या नॉर्मल, सु आसान बेसिकली सरफेसस पर नॉर्मल. अब ध्यान से देखो, अगर फॉर एग्जांपल में आख लाइन यपर ठीक ना, ये अनडिविएटेड, ठीक ना, ये रूल. मगर अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस ने मन, ये आगे जाके किससे निकलती है, सेंटर से निकलती है. जो भी लाइन सेंटर की ओर जाती है वो बेसिकली क्या होती है नॉर्मल. वन अगर अपरी लाइन आई सो गैस रिफ्रैक्ट है, सो गैस रिफ्रैक्ट है. एज पर स्नेलिस लॉ आई को 0 बना तो पूरा का पूरा सिस्टम ही 0 बन जाता है. आर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0. साइन 0 का तो बराबर आसान, साइन 0 किसके बराबर होता है 0. स्नेलिस लॉ क्या बोलता है, एन साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट. एम को मतलब उनको n1 साइन ऑफ i इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ r. काचा समझ में, इफ एंगल i इज इक्वल टू 0, क्या इसके अगर प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल लाइन चा अपर आई लाइट रही थी, एंगल क्या बना 0. इफ i इज इक्वल टू 0 तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0 इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ r. तो साइन ऑफ r, तो क्या मैं लिख सकता हूं साइन r जो है वो है 0 डिवाइडेड बाय n2 दैट इज इक्वल टू 0. साइन का वैल्यू क्या आ गया 0, तो ये सिर्फ तब 0 होगा जब r का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0. तो इट मींस दैट अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा 0. अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 हो जाएगा तो क्या यहाँ पे ये डिविएटेड होगी या अनडिविएटेड होगी,
अनडेविएटेड, ये अनडेविएटेड होगी। कच्चा समझ में गो ज लाइन अगर अख लाइन थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस ब्याक लाइन ऑप्टिकल सेंटर में दनवई क्या आसा अनडेविएटेड, दनवई क्या आसा अनडेविएटेड, हम डेविएट गसा मगर टेक्निकली अगर अस वुचो क्या हम डेविएट गसा तो आंसर है हाँ, ठीक ना। ये थोड़ी बहुत डेविएट होती है लेकिन उतना नहीं कि हम उसको एनालाइज कर पाए। वो जो थोड़ा डिविएशन है ना, उस डिविएशन का कोई मुझे नाम बता सकता है? लेट सपोज ये लेंस है, इतना लेंस ये आई प्रिंसिपल एक्सिस सान हिसाब गस इत पे नेर मगर तुम वो यतनसन वत इत पे यत वत पे इत पे, तो डिविएशन बहुत ज्यादा है या डिविएशन कम है? डिविएशन कम है। इस डिविएशन को क्या बोलते हैं? नहीं, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिविएशन। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल। अच्छा, ब्याक शिफ्ट ऑप्टिकल डिविएशन या इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल शिफ्ट। अख शिफ्ट भी रिफ्रैक्शन में दिवान यत इस वनान नॉर्मल शिफ्ट या लेटरल शिफ्ट, सो कत में गसान ना यत में ऑप्टिकल शिफ्ट गसान, लेटरल शिफ्ट कत तम जाए गसान सो गसान सो 10th मज पोर्मुत सो गसान गिलास स्लैबस मज, ठीक ना। अगर तुम वो ना ये है ना गिलास स्लैब, ये लाइट रे आई, ये निकलनी चाहिए थी ऐसे, सुनो ये निकलनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये यहाँ पे पहले ऐसे बैंड होती है फिर ऐसे निकलती है, तो ये जो शिफ्ट है ना ये बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? बहुत ज्यादा। इस वाले शिफ्ट को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम बोलते हैं लेटरल। तो ऑप्टिक सुनो, ऑप्टिक्स में दो शिफ्ट्स होते हैं, एक होता है लेटरल शिफ्ट और एक होता है ऑप्टिकल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट कहते हैं गिलास स्लैबस मज, तो ऑप्टिकल शिफ्ट लेंसन मज। कच्चा समझ में कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव लेंसेज में होता है, कच्चा समझ में। लेकिन इन दोनों में जो एक्चुअल में रिकॉग्नाइज होता है वो कौन सा शिफ्ट है? लेटरल शिफ्ट। क्या वारिया ज्यादा आसान, मगर इस यथ मजन शिफ्ट छना गसा यह वारिया ज्यादा आसान कि दैट इज व्हाई इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तवे वना युस लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर में नेर या युस लाइन ऑप्टिक सेंटेंस युस लाइन ऑप्टिकल सेंटर में नेर या युस लाइन प्रिंसिपल एक्सिस आसे अमन में जुस ते लाइन आसान सो थोड़ा शिफ्ट आवान, मगर सो शिफ्ट नेग्लेक्ट करान हम दोनों नेरा अनडेविएटेड। काचे समझ आवा ना। यहाँ पे आपका पहला अब असाइनमेंट बनेगा, यहाँ पे आपका पहला असाइनमेंट बनेगा और असाइनमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, याद रखो मुझे। हाँ, पहला असाइनमेंट बनेगा जो कि 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप करो, वो ये है कि आप मुझे कल बना के लाओगे इमेज फॉर्मेशन। क्या बना के लाओगे? इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। हाँ इजी है, आपने पढ़ा है, दैट इज व्हाई असाइनमेंट दे रहा हूं। अच्छा समझ में। आपका पहला असाइनमेंट ये रहेगा कि सुबह या दो पर आप बना के लाओगे क्या? इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ठीक है ना। कनकेव का भी कॉन्वेक्स का भी, वही जो हमने मिरर्स में किया है वही चीज करना है। लेकिन यथा छोटा एक चीज में ध्यान था कि पोजीशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे रखे, लेकिन वो करने के लिए हमें सबसे पहला चीज करना पड़ेगा, दैट इज ये लेंस जो है ये काम कैसे करती है। अच्छा समझ में। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट। ये लिखा लिखना है, ये तो ऐसे पढ़ा है आप लोगों ने। अगर लिखना है चलो इसको कैप्चर करो, हम आगे बढ़ते हैं। हम कस बजे 49, तो अभी हमारे पास 10 मिनट है, वर्किंग हो जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, वर्किंग करो पत्र हो तो यार देना 10 मिनट ब्रेक बस। वाह, मुझ पे छोड़ो यार। चलो चलो अब हम बात करते हैं वर्किंग। एक मिनट तला कोई बना इस पर होने की, ठीक है। वैसा अगर अख थोद वो तेलवान ना सुमा चल वन सा कहते हैं वना यस वना इस पर होने की माचे का वना, दैट मीन्स ऐसे करें कंटिन्यू वर्किंग ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। अब ध्यान से देखो, अब देखो, अब बोझो मैंने स्फेरिकल लेंस, सॉरी, वर्किंग ऑफ
वर्किंग ऑफ स्फेरिकल लेंस, तो उसने डिस्टर्ब करा। चलो बेटा देखो वर्किंग कैसे होती है। लेट सपोज मेरे पास एक लेंस है, और ये लेंस कौन सी लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है कॉन्वेक्स लेंस? ना आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास कौन सी लाइन है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना? अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, और क्यों न्यू पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसको ध्यान से समझना, कॉपी पेन डाउन करो, लिखेगा कोई नहीं, इसको ध्यान से समझो। सबसे पहला चीज, मैंने एक लेंस ली, लेंस इमेजिन में क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पैटर्न दो में ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जिसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते। नाउ मैं इमेज बनावी, क्या बनावी? इमेज बनावी, क्या बनावी? इमेज बनावी। वन इमेज बनाने खतर कस लाइनच में जरूरत? क्या रिफ्रैक्टेड लाइन यतनसन रलन तत्सी बन क्या? इमेज। लेट सपोज गॉडनिश नी में थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, ये सीधे अनडिवाइडेड जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर तो ये अनडिवाइडेड आगे जाएगी। बात समझ आ रही है? अब ध्यान से इस चीज को ध्यान से समझना। नब यहां से एक लाइट रे आई, दूसरी ये पड़ गई मिरर पे। जब ये मिरर पे पड़ी तो क्या हो जाएगा? बैठो बैठो कोई बात नहीं। वन सर, क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगी। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे एक नॉर्मल होगा, वो ऐसा नॉर्मल नॉर्मल कपेर ने, तो नॉर्मल आगे जाके जाएगा एक पॉइंट से, जो पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा? 2F2। ये समझ क्लियर? अब यहां पे ध्यान दो, नाउ ये जा रही है, ये रियरर मीडियम, ये हमारा डेंसर मीडियम, ये हमारा रियरर मीडियम। बात समझ आ रही है? लाइट क्या कैसा? रियरर टू डेंसर के डेंसर टू रियरर। ये ले लाइट गैस रियरर टू, तो क्या हो जाएगा? ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ध्यान से देखो, ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन मसला यहां पे है, मसला ये है कि ये निकलनी चाहिए थी फोकस से। काचे समझे? ओत्रपोरस स्फेरिकल लेंसेज के में से जब एक कर्व्ड सरफेस से लाइन पास होती है तो वो कहीं ना कहीं पे इमेज बनाती है। लेकिन अब यहां तो और गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि ये तो ये वर्ड्स इमेज पे विद बैक सरफेस, ये अब ट्रेवल कर रही थी थ्रू डेंसर मीडियम, अब इसको कहां जाना है? रियरर मीडियम। अब 2 मिनट देखो, इस लाइन को 2 मिनट के लिए मैं रब कर रहा हूं, क्या इसके अच्छी पता इसको लाइन नॉर्मल। अगर ये लेंस नहीं होती, कौन सी वाली? दूसरी सरफेस, तो ये सीधे जाके यहां पे इमेज बनती। लेकिन क्या हमारी इमेज वहां पे बनेगी? क्यों? क्योंकि जब ये यहां पे जाएगी तो यहां पे एक और नॉर्मल होगा, काचे समझे वहां, और ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बने सही कैसे ह्योर के निवास बोल, ह्योर कैसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना? अगर ये ह्योर कैसे कैसे टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये क्या जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इट मीन्स दैट फाइनल इमेज आपकी कहीं यहां पे बनेगी, जो एक्चुअल में आपका क्या होगा? फोकस होगा। कहा था समझ ना? वो चुप भाई, मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। इमेज बनाने खतर किस लाइन में जरूरत? आखिरी में थ्रो प्रिंसिपल एक्सिस। अगर भी ये प्रिंसिपल एक्सिस निमन ये डेंसर से रियरर जा रही है या रियरर से डेंसर जा रही है, इसको कोई फर्क, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा निकलती है अनडेविएटेड, चाहे ये जा रही है फ्रॉम रियरर टू डेंसर या जा रही है डेंसर टू रियरर। लेकिन दूसरी लाइन मैंने जो ली वो आके कहीं ना कहीं किस पे गिर गई? लेंस की सरफेस नंबर 1 पे। यह है सरफेस नंबर। अब सरफेस नंबर 1 पर ये ले पे क्या गए? रिफ्रैक्शन। मगर कुछ इस रिफ्रैक्शन रियरर टू डेंसर आके डेंसर टू रियरर, रियरर टू डेंसर, यल्ती रियरर टू डेंसर गसन इस गसा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल किन अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये इसका नॉर्मल यहां पे ऐसे बनेगा, काचा समझ में? तो ये ऊपर की ओर जाएगी या नीचे की ओर जाएगी? ये नीचे आएगी ना। देखो आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है, ये आपकी आ रही है लाइट। अब अगर ये ऊपर जाएगी तो ये जा रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर इसको जाना है टुवर्ड्स द नॉर्मल तो इसको नीचे की ओर आना पड़ेगा। अब जब ये नीचे की ओर आ रही है, अगर हमारे पास सरफेस 2 नहीं होती, अगर हमारे पास सरफेस 2, तो ये सीधे गिलास में आगे जाती और ये पड़ती इस पॉइंट पे जहां पे हमारी बन जाती इमेज, जहां पे बन जाती। लेकिन मसला यह है कि ये लिए थोड़ा ब्रोपच इमेज में लिया ब्याक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यतनसन ये गए फ्रॉम डेंसर टू रियरर, तो इट मींस दैट एट सरफेस नंबर 2 भी क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्शन हो जाएगी। यतत गए रियरर टू डेंसर रिफ्रैक्शन, वो क्या गए?
denser to rarer. ये denser to rarer गसा है, गसा away from the normal किन towards the away from the normal. Now अब यहाँ की सिनेरियो, इस पॉइंट की सिनेरियो देखो, ये आपका नॉर्मल है, सुनो ये आपका नॉर्मल है, ये आपकी आ रही है कौन सी राइट, इंसिडेंटल लाइन. अब ये जाएगी ऊपर की ओर तो ये जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन इसको जाना है क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये यहां कहीं जाएगी. तो इट मीन्स दैट ये जो लाइन है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो इट मीन्स दैट ये कहां की ओर जाएगी, यहां की ओर जाएगी. ये वाले पाथ के हिसाब से खुद को और डिविएट करेगी और ये अल्टीमेटली किस पॉइंट से निकलेगी. हो सकता है फोकस से निकल भी सकती है, नहीं भी, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कतनसन आस इशा पैरेलल इवा किन ना, मगर मसले छो यत नसन अस इमेज बने हे, इमेज ततत बना के इमेज तमिश थोड़ा क्या बना ब्रोह बना, इमेज थोड़ा तमिश क्या बना ब्रोह बना. कहा आया समझ ना. अब यहां पे समझो, मुझे बताओ ये जो इमेज बनी, ये जो फाइनल इमेज बनी, ये बने यार लेंस की वजह से कि सेकंड सरफेस की वजह से, सेकंड सरफेस की वजह से. अगर न सेकंड सरफेस ऐसे कि इमेज कतत बने, इमेज बने एट पॉइंट आई, काचे समझ में, चलो इसको आई नहीं आई डैश मानते हैं क्योंकि ये इंटरम इमेज है. काचे समझ में ना. मुझे बताओ ये जो ऑब्जेक्ट था ये किसके लिए था, सरफेस 1 के लिए या सरफेस 2 के लिए, सरफेस 1 के लिए नहीं था, सॉरी सरफेस 2 के लिए. ये किसके लिए था, और 1 की इमेज कहां पे बननी थी, आई डैश पे, लेकिन इमेज कहां पे बन गई, ये आई पे इमेज क्यों बन गई, क्योंकि बैक सरफेस है. तो मुझे बताओ सरफेस 2 के लिए एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट काम कर रहा था या इंटरम इमेज काम कर रही थी. तो याद रखना इस वाली इमेज के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली कौन सा होता है, आई डैश, इंटरम इमेज, वो इमेज जो कभी बनी ही नहीं. काचा समझ में, सरफेस 1 की वजह से इमेज बननी चाहिए थी यहां पे, लेकिन सरफेस 2 ने इसको उठा के कहां लाया, आई पे लाया. तो इट मीन्स दैट सरफेस 1 के लिए जो ऑब्जेक्ट काम करता है वो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था, लेकिन सरफेस 2 के लिए अब जो ऑब्जेक्ट काम करेगा वो पहले सरफेस की बनाई हुई इमेज बनेगी. अच्छा समझ में. और आप देखोगे लाइट बेंड हो गई टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस या अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स, तो इट मीन्स दैट अल्टीमेटली लाइट में क्या आ गया, लाइट में आ गया कन्वर्जेंस. दैट इज व्हाई जो कन्वेक्स लेंस होती है, इस कन्वेक्स को हम कभी कभी बोलते हैं कौन सी लेंस, कन्वर्जेंस लेंस. इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस लेंस या कन्वर्जिंग लेंस. कहा था वर्किंग ऑफ स्फेरिकल लेंस, वही पढ़ा था, और लास्ट पढ़ा हुआ थी वर्किंग ऑफ स्फेरिकल लेंसेस. चला एक था नजर. तो हमने लास्ट पे क्या देखा था कि अगर ऐसे लेंस आए, लेंसेस में जनरली कस सरफेसेस ज सरफेस हम एक्ट करा एज अ सिंगल सरफेस किन हम काम करा अलग अलग, हम काम करान अलग अलग, हम काम करान अलग अलग. ठीक, अगर ये बनी मन स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस ये बने आपको सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पे मैंने क्या रखा था, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. यहाँ पे मैंने क्या रखा था, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. गोडनिच लाइन आई ने थो प्रिंसिपल एक्सिस सुधाई सोदे दोइमे लाइन में वुचा वस के यम साथ लाइन इमान छ गोड टकरावा कत से, फर्स्ट सरफेस ऑफ द लेंस, फर्स्ट सरफेस ऑफ द लेंस था इस नाव S1 था, इस नाव S1. नाउ अतत क्या गसेगा से, ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल. क्या इज गेस टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर. नाउ यहाँ पे ये फिर से क्या कर रही है, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये सीधे आके यहाँ पे गिर जाती और यहाँ पे हमारी इमेज बन जाती. लेट सपोज वो इमेज थी आई डैश, वो इमेज थी आई, क्या इमेज वहां पे बनेगी, नहीं बनेगी. तो इमेज कहाँ आएगी, आगे आएगी. किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल और इमेज कहीं ना कहीं यहाँ पे बनने वाली है. लेट सपोज इसको हम बोलते हैं फाइनल इमेज, दैट इज आई, दैट इज आई. ये तो हमारा समझ ठीक है. नाउ यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये कौन सी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक ना, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये है हमारी इमेज डिस्टेंस, लेकिन फॉर फर्स्ट. ठीक ना, और ये एक्ट करेगी एज द ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस, एज द ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस. और हमारी जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहां पे बनेगी. लेट सपोज इसका ये जो है दैट इज V. ठीक है, और हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर है, लेट सपोज इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, वो है
आर वो है आर कैसे क्या ओत्र स्फेरिकल सरफेस इक्वेशन कड़म यथ मज यूज यू तथ मज वी यूज बे यथ मज आर यूज गसान याद कंस इक्वेशन याद तला क्या इक्वेशन वो अलग अलग थी। अगर हम जाएंगे देखो आज लगेगी क्योंकि पहले हम जा रहे हैं रेयर टू डेंसर तो अलग इक्वेशन लगेगी, जब हम जाएंगे डेंसर तो अलग लगेगी। ठीक है ना। लेट्स सपोज इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n1, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n2। तला या तो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3 क्यों होगा, n1 फिर से होगा। वो क्या है इसके एयर टू गिलास हाँ वो कर सकते हैं। ठीक है मगर तो पूछो इसके एयर पे कूद गई गिलास पर कूदा है वापस एयर, तो इसका मतलब लेंस के इस साइड पे क्या है एयर, इस साइड पे क्या है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा या सेम होगा, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे n1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा समझे। अब ध्यान से देखो in this diagram now Gubra, in this diagram two refractions take place. The refraction what is the first refraction? Refraction at S1. What is S1? Surface number 1. Go godnichi refraction katna san guys? Surface number 1 as per. Doyim refraction katat guys? Surface number 2 as mas. Godnet kus karo ne solo? Surface number 1. Pat kus karo ne solo? Surface number 2. Go agar buman surface number 1 go use ichi gasa from rear to denser. काचा समझे वो वही जाती है तला वही होती है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ curved surface when rarer to denser तला कौन सा इक्वेशन यार that was minus n1 divided by u plus n2 divided by v is equal to n2 minus n1 divided by r होती है ऐसा और वही थी या नहीं थी आंसर वही थी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे now what is the image objective distance for lens that is u go it means that which implies that यहाँ can be लिखित n1 divided by u plus n2 divided by what is the image for first surface that is not v that is v dash is equal to n2 minus n1 divided by r. Let's suppose this is my equation number first. ये गया गॉडनिच रिफ्रैक्शन वन्यमोन स्केचम रिफ्रैक्शन दोयम रिफ्रैक्शन। नाउ फॉर सरफेस नंबर 2 अब ध्यान से देखना सरफेस नंबर 2 जो है वो जा रही है कहां से कहां डेंसर टू इक्वेशन रोज इक्वेशन का चेंज इक्वेशन क्या बने इसको इक्वेशन इसलिए लिखो इक्वेशन ऑफ कर्व्ड सरफेस व्हेन डेंसर टू रियर n1 की जगह n2 की जगह n1 तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी माइनस n2 डिवाइडेड बाई u ठीक है ना प्लस n1 डिवाइडेड बाई v। हाँ हाँ तो यहां पे लिखेंगे ना पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा ना फिर मैं u को चेंज करूंगा। अच्छा समझो इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगी हमारे पास n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई r इसने जनरल इक्वेशन को लिखे पत्रा वो इस आत्म यूएस क्या वैल्यू था वीएस क्या वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिखी यहाँ पे मैंने क्या लिखा v फिर मैंने इसके बाद इसमें डाला v की जगह v डैश अच्छा समझ इथे पढ़न मुझब नाउ व्हाट इज द u फॉर सरफेस नंबर 2 दैट इज v डैश तो इट मींस दैट you will bine ऐसे minus n2 divided by v dash plus n1 divided by v क्योंकि यहाँ v dash नहीं है फाइनल इमेज जो है वो क्या है v है is equal to n1 minus n2 divided by r. This is my equation number 2. ये रात के ओस बोना ये मिसातन ऑब्जेक्ट है या तथ्य ठीक है ये कत पे पे सरफेस नंबर 1 एस्पेक्ट सरफेस नंबर 1 एस्पेक्ट होते ये पे सरफेस अकन एयर बेकन गिलास अतत गया रिफ्रैक्शन। ये देखो आप इस सरफेस को भूल जाओ आपके पास एक ऐसी सरफेस है ये सरफेस ठीक है ना योर चीज सारी बरित कम
शीश से, मतलब गो बचन एयर कुन जाए कहें। तो यहां पे कितनी रिफ्रैक्शन हो जाएंगी, यहां पे कितनी रिफ्रैक्शन हो जाएगी, एक, ठीक ना। लेट सपोज यह सो लाइन, यह कन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स लेंस न कि कन्वेक्स सरफेस, क्या रात वो कन्वेक्स सरफेस कुछ गई बल्जिंग आउटवर्ड्स कमें फ्रॉम द ऑब्जेक्ट साइड, ठीक है। मे थो यन ऑब्जेक्ट अख लाइन इन मे थ्रो प्रिंसिपल एक्सिस, उस प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन सह हमेशा अनडिवेटेड गो यह पक सोद, ठीक ना। दोयम लाइन वस ये पे यह बैठ कुन ति जाए गिलास सरफेस पे, व्हाट विल हैपन, यह गई सोद, क्या ये सीधे जाएगी, नहीं, क्या है बथस गो मीडियम चेंज। लेट सपोज यथ मीडियम n1 यथ मीडियम n2, रिफ्रैक्शन गया, रिफ्रैक्शन करने खतर ना मे गो यन नॉर्मल त्रावन नॉर्मल। नाउ ये लाइन अगर न ये शीश आसे, ये लाइन चले ना इत पे स्ट्रेट, तो इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये लाइन चले ना यथ पे स्ट्रेट, मगर ये गया अपर स्ट्रेट ना, क्या गया स्ट्रेट, मीडियम को चेंज, ये गया रियर टू डेंसर कि डेंसर टू रियर, रियर टू डेंसर गया ना, रियर टू डेंसर। नाउ अमुक मतलब गो यह गया बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या पता युस n बराबर आसा सह बराबर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। ये एयर पे वाटरस कुन या एयर पे गिलासस कुन गसक, n बढ़ा कि n घट, n बढ़ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, कच्चे समझ में। अगर n बढ़ेगा तो थीटा को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो इट मीन्स दैट अगर ये हर लाइन खस थीटा बढ़ा कि कम सो बढ़, अगर ये हर खस गो थीटा कम करने खतर अमिस कोर वसन, अमिस बोन वसन गो यतन कस कस लाइन रलिया, अख रलिया ये लाइन ब्याख रलिया ये लाइन, अत क्या बन इमेज बनाया गोबर यत इमेज ना। मे वन ये इमेज बना ये कम की वजह से बना, ये में रिफ्रैक्शन की वजह से बना ना, रिफ्रैक्शन की वजह से। ये रिफ्रैक्शन कर कम कर एक सरफेस ना बस ये शीश वो चेंज कर, मे कर ये लाइन तर मे रब, ये लाइन तर मे वन मे बुन शीश थवन कहें, बुत कर बुत ब्या सरफेस त्रावन एक ना। यहाँ पे इमेज बननी थी, लेकिन अब वन गई सिनेरियो चेंज, वन गई सिनेरियो क्या युथ ये लाइन यतत वात ना वो पक न अत अपोर सोद, क्या ओताम पकान गिलास मज योत, वो आप अमिस बे बुत मीडियम बदल आना मीडियम बदल गो यतत यह बदल नॉर्मल, नॉर्मल कस डिग्री गई बनावन 90 डिग्री ना। ओताम ग फ्रॉम n1, चलो यतत सन यह मिटाइत ये n2, ओताम ग फ्रॉम n1 टू n2, वन गन n2 तो वन सको पर ये n2 to n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गस कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गस कम, क्या कोशियो मीडियम रियरर मीडियम, कोशियो मीडियम रियरर मीडियम गो अमुक मतलब यह ना वापस n1 में गो एज पर दिस। अब n को घटना है तो थीटा को क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा गो अमुक मतलब यह बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे क्या एंगलस बोड गसन, अमुक मतलब यह गस अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल यह खसा तेल हर कि वस बोन नहीं, अगर यह हर खस गस नॉर्मलस नजदीक गस ना, गो अमिस कोर वसन बोन गो इमेज कत बन है अगर न यह सरफेस यह बने यत, मगर युथ या दोयम सरफेस यह कत बना, ये इमेज बना ना ये फाइनल इमेज, अमि खतर जिम्मेदार सरफेस नंबर 1 कि सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 2 यम इमेज तुज ये पे वातन कोर गो यम खतर यम सरफेस खतर बनाव यह ऑब्जेक्ट, मगर यम सरफेस खतर बनाव कुछ ऑब्जेक्ट, ठीक ना। गो अल्टीमेटली ये लेंस बने, ये इमेज बना ये इंटर्न इमेज, इंटर्न इमेज मतलब गो कुन जाए बने कहें, मगर यह सो वर्चुअल इमेज, सो अख इमेज एक्ट कर यम खतर ऑब्जेक्ट तो इमेज कोर दर ब्रो गो यम लेंस खतर बनाव यू, मगर यम लेंस खतर बनाव यह यू इमेज एक्चुअली बने गए यम इमेज कोर ब्रो गो अम खतर बन यह कत समझ ना। यथ मज थ सरी चूंकि बह लिखा ये यू, मगर यू मे ऑलरेडी लिखमुत, दैट इज वाई यथ लिख मे क्या वी डैश, कत समझ अगर ये वी डैश गो यह खतर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम सत मेजर कर यू से, तवे लिख में यम जाए यू ची जाए लिख में तवे यतन आवा समझ, कंफ्यूजन कुछ जाए भाई। चलो नाउ ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऐड इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, बराबर आप हाँ। चलो नाउ अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को किस चीज के साथ, इक्वेशन नंबर 2 के साथ। चलो बेटा देखो
नाउ यहां पे मैं लिखूंगा एड इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। एलएचएस के साथ ऐड होगा और आरएचएस के साथ ऐड होगा। Which is a good one. Now what is equation 1 of LHS? That is minus n1 by u plus n2 by v dash plus n2 by v dash। इसको हमें ऐड करना है, किस चीज के साथ ऐड करना है? इसके एलएचएस के साथ। और येमकिस एलएचएस अच्छा करून तला येमिक एलएचएस क्या है? माइनस n2 divided by v dash plus n1 divided by v। तीछा n1 divided by v is equal to Godinu, that is n2 minus n1 divided by r plus n1 minus n2 divided by r। और ईचा कंफ्यूजन क्या कहें न इस करो कम यो सरफेस चलो सरफेस नंबर 1 सरफेस नंबर 2 यो सरफेस नंबर 1 च आत निमो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 यो सरफेस नंबर 2 च आत निमो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। वो ये आ जाएगा पहले का 1 और दूसरे का 2। क्लियर है ये सन? कंफ्यूजन क्या कहें होता? नाउ अब देखो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस n1 by u प्लस n2 by v डैश प्लस माइनस माइनस n2 by v डैश प्लस n1 by v इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ। यथ मच ना n2 माइनस n1 मगर यथ मच क्या है n1 माइनस n2। यह ना बेत पर लिखित n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r1 प्लस ये तो लेखन भी आता था जो ध्यान से नजर या तक क्या लिखा बकड़ माइनस कॉमन क्या कर कॉमन बहकना ये लिखित माइनस n2 माइनस n1 मगर n रा दोनों व्योमस कॉमन थई ना सर माइनस इंटू प्लस क्या को माइनस आवा माइनस n2 माइनस इंटू माइनस क्या को प्लस ये क्या आया n1 का अच्छा समझ डिवाइडेड बाय मैं क्या लिखूंगा r का अच्छा समझ क्या इज इक्वल। अब इधर देखो मैंने ये क्यों किया क्या इसकी यथमज n2 माइनस n1 यथमज n2 माइनस n1 इकडन दोन व्योमस कॉमन योर करन ये पान में कैंसिल गसा कैंसिल आनस तला तेल क्या बच में माइनस n1 डिवाइडेड बाय u प्लस n1 डिवाइडेड बाय v ये कड़ोन इज कॉमन n2 माइनस n1 अंदर बचा इस 1 डिवाइडेड बाय r1 प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय r2। क्लियर छका और बात समझ आ रही है? चलो इसके बाद यहां पे n1 कॉमन निकालो ये इनटू यूर ये लेता रहेगा से डिवाइड तो आपको के पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाय v माइनस 1 डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय n1 इंटू 1 माइनस r1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय या तद गोवा का कंफ्यूजन गोवा का क्या है कि ये तो n1 योस कोड में कॉमन ठीक ना ये कॉमन रोज इनटू ये यूर तरीके गसे डिवाइड या तो गोड 1 by u स्रोट में दोयम माइनस 1 by u 1 by v ओस प्लस योन में गोड 1 by v आज बना 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय वो करन भी चेंज थोड़ा या तक करन भी चेंज। व्हाट इज n2? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज का? आप गिलास या डेंसर किन रेयर है डेंसर। व्हाट इज n1? refractive index of rarer air means rarer एक ना बिते लेट पर लिखित it is 1 divided by v minus 1 divided by is equal to n2 चीज है का बिते लिखित nd means denser medium minus चलो nr को छोड़ो क्या मैं इसको लिख सकता हूं मीडियम ऑफ लेंस नहीं क्या इसकी बात नहीं सराउंडिंग इना ये मेंटिस है बहका लिखित इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस क्या इसकी लेंस इज नॉट नेसेसरी एज गिलास ठीक है। व्हाट इज n यह का भी लिखित सराउंडिंग डिवाइडेड बाय चलो अच्छा आपका ये लिखते हैं डेंसर रेयरर डिवाइडेड बाय रेयरर और साथ में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय r1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय यो तो हम कंफ्यूजन नहीं। ये आगे बढ़ते हैं which is in Goberiokun, which one Yokun, Wapako is broken. Go Askera equation as 1 by v is equal minus 1 by u is equal to n denser minus n rarer is equal to 1 divided by r1 minus 1 divided by r2। इस इक्वेशन का नाम मैंने क्या रखा? इक्वेशन नंबर 1। now whenever case ध्यान से समझो when if अब मैं यहाँ पे एक केस लूंगा केस if
ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इट ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हुआ है, तला when you yield the object infinity पर बना तमिच image का तच बना at focus, exactly, image will be at focus, image will be at वो काचे समझे whenever object is placed where infinity गो इमे मतलब image का तद बन f गो इमे को मतलब बन यूस u आई सॉइस्तिल बराबर का infinity कामा यूस v आई सॉइस्तिल का बराबर f। जरा put this case in equation a, put एक मिनट, put u is equal to infinity and v is equal to f in equation a, तला अस्के बन equation 1 divided by v means 1 divided by f minus 1 divided by infinity ठीक बने is equal to nd minus nr divided by nr into 1 divided by r1 minus 1 divided by r2। काचा समझे what is 1 by f, that is 1 by f, what is 1 by infinity, that is 0, exactly, is equal to तो हमारे पास बचेगा nd माइनस nr डिवाइडेड बाय nr और साथ में क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय r1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। और काचा समझे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्या, इट इज टर्म्ड एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इट इज टर्म्ड एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये क्वेश्चन जो है ना डायरेक्टली एग्जाम में 5 या 6 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा डिराइव एन इक्वेशन फॉर विच लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है, वो ये कुछ फॉर्मूला है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब इसको इक्वेशन नाम देते हैं क्या, बी। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है इक्वेशन नंबर ए और एक है इक्वेशन नंबर बी। हाँ हाँ नाउ अब बेटा इधर देखो, नाउ हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है इक्वेशन नंबर ए और एक है इक्वेशन नंबर बी। काचे समझ अमन दोनों इक्वेशन में सेम का चीज भाषा, इसका आरएचएस और इसका आरएचएस सेम है या डिफरेंट है। अगर दो इक्वेशंस का आरएचएस सेम होता है, व्हाट अबाउट एलएचएस, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, कंपेयर इक्वेशन ए एंड बी, कंपेयर इक्वेशन ए एंड बी। तो आपको निकलेगा LHS ऑफ फर्स्ट बी is equal to LH of second, that is 1 divided by V minus 1 divided by तला कहा मैंने मैं युकुस इक्वेशन, it is termed as Lennes formula, it is termed as Lennes formula। तो आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई, एक है लेंस फॉर्मूला और एक है लेंस मेकर्स। अगर लेंस मेकर्स फॉर्मूला तक है तो यहां तक रोकना है, अगर लेंस फॉर्मूला है तो यहां तक जाना है, ये हमारा है लेंस फॉर्मूला।